सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम लोग आए हैं एक नए लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें आपको बोर्ड से रिलेटेड आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवाया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल विशु ट्यूटोरियल को ज्वाइन नहीं किया है, एक बार विशु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना तो आप हमें 6201901667 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या क्या हो सकता है। उसको पहले बात जान लेते हैं कि पावर का क्या क्या फॉर्मूला होता है। पावर इज इक्वल टू होता है VI, यानी कि सिंपली हमसे याद रख सकते हैं विश्वजीत सर VI, ठीक है। और फिर अगर V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V को हम लोग IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। तो IR इंटू I, ये क्या हो जाएगा हमारा I स्क्वायर R हो जाएगा। फिर से P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं VI था, इस बार I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VI था तो I को हम लोग V अपॉन में R लिख सकते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है पावर का, और बाकी तो पावर इक्वल टू E/T तो आप लोग जानते हैं एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे चलते हैं कौन सा हो सकता है, वोल्ट एम्पियर। तो पहले ही हमको दिख रहा है V वोल्ट और I करंट यानी कि एम्पियर, यानी कि वोल्ट एम्पियर पावर का है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किलोवाट आवर नहीं होगा, क्यों? किलोवाट किसका होता है, पावर का होता है, और ये टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होगा हमारा, ये तो इस फॉर्मूला से देखा जाए तो ये इधर आएगा, ये हमारा एनर्जी का हो जाएगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। वाट सेकेंड, तो वाट भी पावर है, ये भी सेकेंड है, तो ये भी हमारा एनर्जी का ही है। जूल सेकेंड, तो जूल और सेकेंड तो हमारा इसमें है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बायो का करवाया गया है कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक का लेक्चर नंबर 3 है, बाकी सारे वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आज वही इसका सोल्यूशन है। वोल्टेज होता है वो V होता है वोल्टेज, और एम्पियर I यानी करंट का, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में होता है वो हमारा क्या होता है हमको बताना है। वेरी कंटिन्यूअसली, वेरी करता है करंट, डज नॉट चेंज, कुछ भी चेंजिंग नहीं होता शॉर्ट सर्किट के दौरान, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, धीरे से हमारा घटता है, और इंक्रीज हेवीली, और अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, हमारे घरों में 2 मेन वायर होते हैं, एक लाइव वायर। लाइव वायर को क्या से रिप्रेजेंट करता है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कलर होता है लाइव वायर का। और न्यूट्रल वायर, इसको कौन सा कलर यूज करते हैं वायरिंग के टाइम। और एक और वायर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। तो तीनों वायर का कलर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइव, न्यूट्रल और वायर का। तो लाइव वायर कैसा होता है ये आपको बताना है। देखिए, तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि इनके बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, और रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। और करंट बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारा जो भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजेस हैवीली। देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान हमारा न्यूट्रल वायर है, और ये मान लेते हैं येलो वाला हमारा लाइव वायर है, जब, और ये अर्थिंग हमारा है, तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आता है तो स्पार्किंग होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और जिसको से बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और हमारा जो अप्लायंसेस है वो डैमेज हो जाता है। बोल रहा है 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 बल्ब है हमारे, एक 100 वाट का है और एक हमारा 40 वाट का है। तो ड्रॉ करते हैं, ये बल्ब का सिंबल है, 2 बल्ब है हमारे, ये सीरीज में कनेक्टेड है। द करंट थ्रू 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, यानी ये हमारा मान लेते हैं 100 वाट है और ये हमारा 40 वाट है। तो 100 वाट वाले से इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा 1 एम्पियर हो रहा है। देन करंट फ्लो 40 वाट बल्ब, तो 40 वाट बल्ब से जो करंट होगा वो कितना होगा। ऑप्शन है 0.4, 0.6, 0.8 या 1 एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसके अंदर सारे के सारे अप्लायंसेस में, डिवाइसेस में करंट का जो अमाउंट है वो सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में करंट वैरी करता है।
सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम रहता है। तो सीरीज में चूंकि ये इसको 1 एम्पियर मिल रहा है, तो इसलिए 40 वाट वाले को भी हमारा कितना मिलेगा, 1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैरेलल में हमारा करंट चेंज होता है, लेकिन सीरीज में हमारा कांस्टेंट सेम रहता है। नेक्स्ट, इफ द करंट I थ्रू रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, कोई एक रेसिस्टर है जिसमें करंट I जो है वो इंक्रीज कर जाता है 100%। मान लीजिए दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर हमारा अनचेंज है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, तो जो कितना बढ़ा है वो हमको फाइंड करना है और परसेंटेज में फाइंड करना है, 100%, 200%, 300%, पावर जो है वो कितना बढ़ा है उसमें, ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। क्या सी बात है, आई हमारा क्या है, कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है। कोई भी चीज अगर दो है, कोई मान लेते हैं 2 आम है, 2 मैंगो है, तो वो अपने आप में 2 का 2 100% है। तो इसका जो स्टार्टिंग में था वो 100% था, आई कितना था हमारा 100%। जब ये 100% और बढ़ जाता है, यानी कि आई था और 100% यानी कि एक और आई बढ़ जाता है, यानी प्लस कर देंगे एक और आई, तो अब जो आई होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2i हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो इफ करंट I एंड रेजिस्टेंस आर देन पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू लोग जानते हैं V और I होता है। तो चूंकि हमारा V तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे I और R वाला। तो देखेंगे I और R के बीच कौन सा फॉर्मूला होता है, तो अभी हम बताए थे कि P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। V का वैल्यू अगर IR रखेंगे तो I स्क्वायर R आ गया, यानी कि I ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, I 100% है। अब क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर देता है 100%, तो I था 100% और इंक्रीज कर गया, तो यानी एक और I बढ़ गया, तो अब करंट कितना हो गया 2i हो गया। यानी कि ना वो सेकंड केस के लिए, और रेजिस्टेंस हमारा बोल रहा है वही है, तो R हमारा सेम का सेम वही है। तो P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू I का वैल्यू इस पर हो गया 2i, इसका स्क्वायर और ये हमारा R, तो 2 का स्क्वायर 4, I स्क्वायर और R कितना बढ़ा है, तो उसके लिए हमको चेंज निकालना होगा, और चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चेंज कितना हुआ है, चेंज इन पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 4i स्क्वायर माइनस I स्क्वायर R। 4 को I स्क्वायर में से एक I स्क्वायर, अगर I स्क्वायर हमारा आम रहता तो 4 गो आम में से 1 गो आम घटाते तो कै गो आम बचता, 3 गो आम बचता। 4 गो इमली में से 1 गो इमली घटाते कै गो इमली बचता, 3 गो इमली बचता। उसी प्रकार 4 गो I स्क्वायर में से 1 गो I स्क्वायर R घटाएंगे तो कै गो बचेगा I स्क्वायर R, 3 गो बचेगा, यानी कि अब 3i स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो अब कितना हुआ, कितना परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए जो हमारा वैल्यू है उसको लिखिए, और इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, और इनिशियल में जो हमारा उसका वैल्यू है उसको लिखिए। स्टार्टिंग का I स्क्वायर R था, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो I स्क्वायर R से I स्क्वायर R कट गया, और 3 × 100 हमारा कितना आ गया 300%। यहाँ से देख सकते हैं ये तो इनिशियल है I स्क्वायर R, और 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में निकालने के लिए, हमारा कितना आएगा 300%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट। ये सारा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर उसको नहीं ज्वाइन किया तो वहां पे कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये बोलता है एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट कहने का मतलब है पावर दिया हुआ है कितना हमारा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट when operated at 220 volt, और V पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। A fuse of wire what rating must be used for it, तो इसके लिए हमको कितना रेटिंग का फ्यूज यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर या 5 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन में भी दे सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, हल्का घुमा फिरा कर मेकअप करके, ताकि बच्चे लोग क्या हो कंफ्यूज है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होना है। तो चूंकि जो करंट के ऊपर हमारा फ्यूज डिपेंड करता है,
फ्यूज का रेटिंग हम क्या के देखकर, करंट का रेटिंग देखकर कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। आई कितना होता है तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, और P दिया हुआ है 1000 इज इक्वल टू V, हमको पता है V कितना दिया हुआ है 220, और I हमको फाइंड करना है। आएगा इधर ट्रांसपोज करने के बाद 220 इज इक्वल टू आई, 1 0 कैंसिल, ठीक है। कहीं कुछ 22 से 4 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, यानी कि 22 से 4 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग कितना आएगा देख लेते हैं, लगभग हमारा 4.5 आएगा। हमारा कितना आएगा, I इज इक्वल टू आएगा 4.5। तो देखिए I हमारा 4.5 है, तो हम लोग घरों में जो रेसिस्टेंस फ्यूज के तौर पे यूज करते हैं वो करंट रेटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, हल्का स्लाइटली क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर इसे 4.5 एम्पियर के कम से रेटिंग का अगर हम लोग फ्यूज लगाएंगे तो वो जल जाएगा। तो यानी कि 4.5 से ग्रेटर कौन वैल्यू है हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा 5 एम्पियर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर कम रखेंगे, मान लेते 4.5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का रखेंगे तो बार बार तो हमारा उड़िए जाएगा तारवा, फिर घर में करंट क्या होगा, बार बार फ्यूज होगा, बार बार खोसेंगे निकालेंगे, बार बार फ्यूज चेंज करेंगे, नहीं। 2 एम्पियर का डालेंगे तो 4.5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और 2 एम्पियर सह पाएगा नहीं, ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा हमारा, ये हमारा बार बार फ्यूज कर जाएगा। तो इसीलिए जितना करंट का रेटिंग होता है उससे माइनर हल्का सा फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। अब ज्यादा भी यूज नहीं कर देंगे, 50 एम्पियर के यहाँ पे नहीं कर देंगे, क्योंकि करंट 4.5 एम्पियर बढ़ जाएगा, दोगुना तिगुना बढ़ जाएगा, फिर भी उसको मेल्ट ही नहीं कर पाएगा फ्यूज वायर को। इसलिए हल्का सा डिफर करता है, हल्का सा ज्यादा हम लोग लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, निम्न में से कौन सा हमारे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, वर्क डन यानी W बाय में I इनटू में T, वर्क डन अपॉन चार्ज W बाय में Q, वर्क डन अपॉन टाइम इनटू करंट W बाय में Q इनटू में टाइम, या वर्क डन अपॉन Q W इनटू में Q अपॉन में टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी वर्क डन यूनिट पर यूनिट चार्ज होता है, V इक्वल टू क्या होता है W बाई Q, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल टू W बाई में Q, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज में, यानी कि W बाई Q जो कि हमारा किसका था, वर्क डन इनटू चार्ज किसी का है, W बाई V किसी का दिख रहा है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस, यानी वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, और चार्ज को हम क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू हमारा W बाई Q हो गया, और यहाँ पे तो हमको ये ऑप्शन नंबर तो होगा नहीं, देख लेते हैं कौन होगा। Q का वैल्यू क्या होता है, Q होता है हमारा IT, तो यानी कि W अपॉन में Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं। तो W अपॉन में Q इंटू किसी में दिख रहा है, चार्ज इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, यानी ये वाला, इसको एक मिनट, I इंटू T यहाँ होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।